हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल शैडो सेंसे में। तो हम आज देखने वाले हैं माय हीरो एकेडेमिया फाइनल सीजन का एपिसोड 8। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की स्टोरी को। तो एपिसोड की शुरुआत होती है वही बैटल फील्ड से, जहाँ पूरी क्लास ए आ जाती है और कोडा कहता है कि हमें पुलिस से रिक्वेस्ट आई थी, वो लड़ने के लिए किसी को खोज रहे थे। और मीना कहती है कि मैंने सुना कि गुरुगिरी अब हमारी साइड है। और कामिनारी और मोमो कहते हैं हम अपने दोस्त को लड़ता देख कर कैसे नहीं आते। और जीरो कहती है हम यहाँ इस बैटल को जीतने आए हैं। और ये देखकर मिडोरिया इमोशनल हो जाता है। और मिनेटा कहता है कि अगर आज हमने अपना सब कुछ नहीं दिया तो हमारा हीरो बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, इसलिए हम सब यहाँ हैं। और अब इंट्रो होता है और ऑल फॉर वन बताता है कि वो शिगाराकी के साथ ही खत्म हो जाता, पर जब वन फॉर ऑल ट्रांसफर हुआ तो उसका योइची का ऑब्सेशन भी खत्म हो गया और वो वापस कंट्रोल ले पाया। और अब वो कहता है इजुकू मिडोरिया, अब मुझे समझ आ चुका है कि किन ट्रेजेडीज ने तुम्हें स्ट्रांग बनाया है। और तभी वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब सेरो बताता है कि उसकी लाइफ उतनी हार्ड नहीं थी, पर वो अपने क्लासमेट से पीछे नहीं होना चाहता है। और वो सीधा ऑल फॉर वन की तरफ दौड़ जाता है उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और तभी ऑल फॉर वन के पीछे शोटो और एंडेवर उस पोर्टल से आ जाते हैं और ऑल फॉर वन पर अटैक कर देते हैं। और अब हम देखते हैं 5 मिनट पहले का सीन, जहाँ नात्सुओ एंडेवर से कहता है कि अगर उसके पास स्ट्रेंथ बची है तो वो जाकर सबकी मदद करे। और शोटो भी एंडेवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त अब भी लड़ रहे हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में तीनों मिलकर ऑल फॉर वन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और तभी वहाँ माइक भी आ जाता है और आते ही सबको लड़ने के लिए मोटिवेट कर देता है। और ये देखकर ऑल फॉर वन बताता है कि यहाँ इतने सारे घायल हीरोज है, पर तब भी उसे डर नहीं लग रहा, क्योंकि कोई भी ऑल माइट के बराबर नहीं है। और तभी वो एक अटैक करता है, पर 13 उसके अटैक को ब्लैक होल में डाल देती है और सब हीरोज उस पर अटैक करने लगते हैं। और ऑल फॉर वन भी काउंटर अटैक करता है और हीरोज कहते हैं कि वो बहुत फास्ट है, हमें एक साथ अटैक करना होगा। और अब डेकू कहता है कि मुझे जाना होगा, पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती है। और आइजावा उसे समझाता है कि वो अभी तुरंत रिवाइंड हुआ है और वो बहुत देर से लड़ रहा था, अब उसे रुक जाना चाहिए। और डेकू कहता है कि मैं वन फॉर ऑल दे चुका हूँ। और ये सुनकर आइजावा बहुत हैरान होता है और डेकू बताता है कि उसके कोर्कलेस बॉडी में अब भी वो पावर्स है, बिल्कुल ऑल माइट की तरह, और उसमें वो आग अब भी जल रही है। और वो ये कहकर जाने लगता है और आइजावा उसे टी शर्ट और बैंडेजेस देता है जो उसे इवैक्यूएशन सेंटर से मिली है। और अब डेकू वो टी शर्ट पहन लेता है और तभी आओयामा उसका हाथ पकड़ता है और उसे हौसला देकर आगे बढ़ने को कहता है। और इधर इवैक्यूएशन सेंटर पे ये लड़का और एरी कहती है कि तुम कर सकते हो, और बाकी सब भी डेकू को कहते हैं कि तुम कर सकते हो। और अब डेकू वन फॉर ऑल एक्टिवेट करके आगे बढ़ता है और तभी ऑल फॉर वन आओयामा पर जमीन से अटैक कर देता है, पर आओयामा बच जाता है और डेकू को आगे बढ़ने को कहता है। और तभी आइजावा शिराकुमो को वॉप यूज करने को कहता है, पर वो कुछ देख कर रुक जाता है। और इधर सारे हीरोज ऑल फॉर वन पर अटैक कर रहे होते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं होता है। और तभी आइजावा सबको डेकू के लिए एक रास्ता बनाने को कहता है। और अब ऑल फॉर वन एक पावरफुल अटैक तैयार करता है और कहता है कि तुम लोग चाहे कितने भी आ जाओ, तुम मुझे नहीं हरा सकते। और तभी वो डेकू पर अटैक कर देता है, लेकिन हागाकुरे वहां आकर उस अटैक को डाइवर्ट कर देती है। और अब डेकू आगे बढ़ता है और तभी किरिशिमा और मोमो मिलकर ऑल फॉर वन पर अटैक कर देते हैं और ऑल फॉर वन भी उन पर अटैक करने लगता है। और तभी कुछ हीरोज डेकू के सामने आकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि वो उसे शिगाराकी तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाएंगे। और तभी फ्रॉपी और सुजी डेकू को पकड़ कर ले जाने लगते हैं और फ्रॉपी की फैमिली भी ये देख रही होती है। और तभी वो लोग डेकू को ऑल फॉर वन की तरफ फेंक देते हैं और ऑल फॉर वन उस पर लगातार अटैक करते ही जाता है, पर सब हीरोज उसके अटैक को रोकते हैं और डेकू को आगे बढ़ने को कहते हैं। और तभी वहां माइक भी आकर ऑल फॉर वन पर अटैक करता है और डेकू के लिए रास्ता बनाता है। और साथ ही तेत्सु तेत्सु मिनेट और 2-3 हीरोज भी ऑल फॉर वन के अटैक को रोकते हैं। और ऑल फॉर वन सोचता है कि ये लोग गिव अप क्यों नहीं कर रहे हैं, इनके आंख में अब भी वो चमक क्यों है। और अब उसे समझ आता है कि ये सब डेकू की वजह से है, क्योंकि डेकू गिव अप नहीं कर रहा है और उसकी आंखों में भी ऑल माइट की तरह चमक है जो सबको हौसला दे रही है। और तभी ईडा डेकू को आगे लेकर बढ़ता है और ऑल फॉर वन भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और अब हम देखते हैं ऑल माइट को, जो बताता है कि स्टार के जाने के बाद उसने सोच लिया था कि वो ऑल फॉर वन को हराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। और वो कहता है कि मिडोरिया, तुमने उस दिन जल्दबाजी की जिससे मैं एक्शन ले पाया। और तभी सारे मूवीज के कैरेक्टर भी डेकू को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम कर सकते हो। और इधर ईडा को याद आता है कि स्कूल के फर्स्ट दिन उराराका ने कहा था कि डेकू का मतलब होता है कि तुम कर सकते हो। और उराराका भी डेकू को देखती है और कहती है कि तुम कर सकते हो। और तभी एक कंट्री का प्रेसिडेंट ऑर्डर देता है कि सारे हीरोज को जल्दी से जापान में भेज दो। और वहां डेकू को महसूस होता है कि सब उसे देख रहे हैं और उसके लिए हौसला कर रहे हैं। और तभी वो एक पंच तैयार करता है और ऑल माइट कहता है कि और उसी दिन से तुम मेरे हीरो बन गए थे इजुकू। और तभी डेकू की मदर भी आकर कहती है कि तुम कर सकते हो इजुकू। और इधर डेकू ऑल फॉर वन के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे स्मैश कर देता है। और तभी ऑल फॉर वन
को रियलाइज होता है कि उसकी रीजनरेशन नहीं काम कर रही थी, क्योंकि जब वन फॉर ऑल शिगाराकी के बॉडी में ट्रांसफर हुआ तो उससे उसकी बॉडी भी बहुत डैमेज हुई। और अगर कोई इनकम्प्लीट बॉडी में वन फॉर ऑल ट्रांसफर होता है तो वो बॉडी टूट कर बिखर जाती है। और डेकू कहता है कि ये पूरे 9 यूजर्स की पावर है जो कंबाइन होकर स्ट्रांग हो चुकी है। और तभी ऑल फॉर वन की बॉडी टूटने लगती है और उसके जो टेंटिकल्स थे वो भी गायब होने लगते हैं और सबको लगता है कि मिडोरिया ने उसे खत्म कर दिया है। पर तभी ऑल फॉर वन अपनी पावर से उस बॉडी को जोड़ लेता है और एक ब्लास्ट कर देता है और कहता है कि मैंने अभी तक अपना कोई भी गोल अचीव नहीं किया, मैं डीमन लॉर्ड हूँ। और बताता है कि वो बच सकता है, उसे बस किसी की बॉडी में अपनी पावर और कॉन्सियसनेस ट्रांसफर करनी होगी, जैसा उसने टोमुरा के साथ किया था। और वो अपना वेसल ढूंढने लगता है और नेकू फिर से उसकी तरफ बढ़ता है उसे पंच करने के लिए और आइजावा उसे रोकता है। पर तभी शिराकुमो कहता है, शोटा यामादा मुझे माफ कर दो, मुझे टोमुरा शिगाराकी को बचाना होगा। और यामादा को रियलाइज होता है कि वो शुरू से ही ऐसा है, अगर कोई मुश्किल में होता है तो वो मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ता है। और तभी शिराकुमो ऑल फॉर वन के पास पहुंच जाता है और शिगाराकी की बॉडी को वापस करने को कहता है, क्योंकि शिगाराकी के दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं। और तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे गोट बाकुगो की, जो शिराकुमो को डेकू के सामने से हटा देता है। और बाकुगो यहाँ बिना वॉप के आया है, सिर्फ अपनी पावर और शोटो की मदद से। और वो कहता है, तुम मुझे खुद से सरपास होने नहीं दे सकते इजुकू। और इधर डेकू ऑल फॉर वन को समझ पाता है क्योंकि उनके पावर फैक्टर मिल चुके हैं। और वो बताता है कि ऑल फॉर वन कोई डीमन लॉर्ड नहीं है, वो बस एक लोनली ह्यूमन बीइंग है। और तभी वो उस पर वो पंच लैंड कर देता है। और अब ऑल फॉर वन अपनी कॉन्सियसनेस में योइची को देखता है और योइची गायब होने लगता है। और ऑल फॉर वन उसे रुकने को कहता है, क्योंकि अब जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करती है, सिर्फ योइची उसके लिए मैटर करता है। और योइची को पछतावा होता है कि वो ऑल फॉर वन को सही रास्ते पे नहीं ला पाया। और वो बताता है कि डेकू ने वन फॉर ऑल कंप्लीट करने के लिए अब जाकर योइची को ट्रांसफर किया है और साथ ही उसने सारे यूजर्स और शिगाराकी को भी ऑल फॉर वन के कॉन्सियसनेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया है ताकि वो ऑल फॉर वन को खत्म कर सके। और अब जाकर डेकू सारे यूजर्स और शिगाराकी मिलकर ऑल फॉर वन को खत्म कर देते हैं। और अब शिगाराकी बताता है कि डेकू ने उसके खत्म होने से पहले उसे वन फॉर ऑल के अंदर रोक लिया था ताकि शिगाराकी अपनी बॉडी पे फिर से कंट्रोल ले सके। और वो कहता है कि तुमने सही कहा था, आखिर में मैं एक रोता हुआ बच्चा ही हूँ। और डेकू कहता है, मैं चाहता था कि तुम खुद को रोको ताकि वो नफरत और ना बढ़े। और शिगाराकी कहता है कि अगर स्पिनर जिंदा है तो उसे कह देना कि टोमुरा शिगाराकी ने आखिर तक सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी शिगाराकी एक स्माइल करता है और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे सारे काले बादल हट जाते हैं और इसी के साथ टोमुरा शिगाराकी और ऑल फॉर वन दोनों खत्म हो जाते हैं और सारे हीरो सुकून की सांस लेते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और मुझे तो ये सबसे पीक एपिसोड लगा और शिगाराकी के लिए थोड़ा सा बुरा भी लगा। खैर, इसके आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।